हिमालय को हिमालय को हिमालय को ऊंच उड़ाना प्यारो मेरो गाँव। हिमालय को ऊंच उड़ाना प्यारो मेरो गाँव। रंगीलो गढ़ देश मेरो छबीलो कुमाऊं। रंगीलो गढ़ देश मेरो छबीलो कुमाऊं। हिमालय को हिमालय को यो भूमि जन्म मेरा माधो सिंह मल था। यो भूमि जन्म मेरा माधो सिंह मल था। गबर चंदर सिंह आजादी को पैगा। मिटायो जुलम तन दिखायो उजालो। मिटायो जुलम तन दिखायो उजालो। रंगीलो गढ़ देश मेरो रंगीलो कुमाऊं। रंगीलो गढ़ देश मेरो छबीलो कुमाऊं। हिमालय को हिमालय को। गोपाल बाबू गोस्वामी उत्तराखंड के बहुत प्यारे लोक गायक। एक सुंदर आवाज झरने की तरह बहती। इस आवाज ने लोगों को मंत्रमुग्ध किया। हर तरह के गीत, रोमांटिज्म में हूँ, उत्तराखंड के सौंदर्य से हूँ, उत्तराखंड की लोक परंपराओं पर हूँ, सैन्य जीवन पर हो, देव स्तुति आराधना हो, गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने हर तरह के गीत गाए और सबको बहुत मंत्रमुग्ध किया। सही मायनों में वो पहाड़ों की, हिमालय की आवाज़ थी। उत्तराखंड में चकोटिया के रहने वाले थे। एक समय 70 के दशक में लखनऊ से लोकनाट्य प्रभाग की टीम वहाँ गई थी। तो उन्होंने जब गोपाल बाबू गोस्वामी जी के कुछ गीत सुने तो एक व्यक्ति ने उन्हें नेक सलाह दी कि भैया आप इससे क्यों नहीं जुड़ जाते हैं, प्रभाग से क्यों नहीं जुड़ जाते हैं। और धीरे धीरे गोपाल बाबू गोस्वामी जी उससे जुड़े और एक समय वो आया कि नजीमाबाद और लखनऊ आकाशवाणी से उनके गीत सुने गए। सबसे पहले उनका जो गीत आया वो था कन बजी मुरली, कैले बजी मुरली। बहुत सुंदर गीत। पहाड़ों में ये एक सैन्य परंपरा का गीत है, वेदना का गीत है। कोई मुरली बज रही है। पहाड़ों में मुरली केवल रोमांटिज्म नहीं बल्कि उसमें एक कसक भी है, क्योंकि पहाड़ों ने विछेव पलायन देखा है, सैन्य जीवन रहा है। तो कोई बांसुरी बज रही है तो कोई बिरहानी गा रही है, कह रही है ये बांसुरी कैसे बज रही है, मुझे अपने पति की याद आ रही। कितना सुंदर स्वर था गोपाल बाबू गोस्वामी जी का। कल बजे मुरली ओ बेड़ा ऊंची ऊंची डांडियों मां। कन बजी मुरली ओ बेड़ा ऊंची ऊंची डांडियों मां। मेरा मेहता की भगवती तू दैनी विजय। मेरा मेहता की भगवती तू दैनी विजय। कुशल मांगल मेरा स्वामी भोर लै। कुशल मांगल मेरा स्वामी घोर लै। स्वामी पर देसा ओ बेड़ा उजरी ग्लाम मां। ऐसे थे गोपाल बाबू गोस्वामी। साथियों, उनके स्वरों में एक सम्मोहन था।
बहुत तरह के गीत, बहुत अनमोल गीत उन्होंने गाए। उनके उनके गीतों का एक एहसास था, रोमांटिज्म हो। देखिए, हाय तेरो रुमाला गुलाबी मुखड़ी कै भली छाजी रे न की न धूली। हाय तेरो रुमाला गुलाबी मुखड़ी कै भली छाजी रे न की न धूली। जब उनके गीत आए सामने तो एचएमबी को लगा कि इस लोक गायक पर एक रिकॉर्ड प्लेयर बनाना चाहिए। और 1976 में उनके कई गीतों को लेकर, करीब 9-10 गीतों को लेकर एक रिकॉर्ड प्लेयर आया। जब हमने पहली बार देखा काले रंग का रिकॉर्ड प्लेयर, तो हम तो उससे पहले सोचते थे कि तो मोहम्मद रफ़ी, मुकेश जी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, इन बड़े गायकों के लिए, जो फिल्म के लोग हैं, इनके लिए बजता है। उनके गाने आते हैं फिल्मों के, कटी पतंग, आराधना, ये सब सुनने को मिलता है। लेकिन लोक गायक हमारे उत्तराखंड के गीत भी इसमें बज रहे हैं। और गोपाल बाबू गोस्वामी जी की आवाज़ बहुत अच्छा लगा था। उत्तराखंड के लोगों को ही नहीं, जो उत्तराखंड में रह रहे हैं उन लोगों को ही नहीं, बल्कि जो प्रवास कर रहे हैं, जो बाहर थे, उत्तराखंड से बाहर थे, उन्हें अपने मुल्क का गायन, अपने मुल्क की आवाज़ सुनाई दी। कुछ रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, कुछ रिकॉर्ड प्लेयर के माध्यम से। और ये आवाज़, ये गीत हम तक पहुँचे। वास्तव में ये भी एक अच्छा संयोग था कि गोपाल बाबू गोस्वामी जी को सलील चौधरी जी और मोहन उप्रेती जी का साथ मिला, शाह जी जैसे गीतकार और एक पूरी टीम। और इस गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने बाजूबन, छपेली, न्यूली, उत्तराखंड की बारामासा, जो भी परंपरागत गीत हैं, उत्तराखंड के लोक परंपराओं से आए हुए गीत हैं, उनको बहुत सुंदरता से गाया। बांसुरी, हुड़का, ढोलक, हारमोनियम, तमाम साज़ों के साथ, पहाड़ों के परंपरागत साज़ों के साथ जो गीत आए, बहुत सुंदरता से हम तक पहुँचे। काली गंगा को ठंडो पानी, हुरु हुरु उजलो वेगो, घुरु घुरु उजलो वेगो, चम चम गौ खाम, बेडुपा को बारमासा, और भी कई गीत, बहुत अच्छे अच्छे गीत हम तक आए। एक बार मैं द्वारा हाट में था, एक होटल में चाय पी रहा था। मैंने मोबाइल में यूं ही गोपाल बाबू गोस्वामी जी का गीत लगा दिया। कुछ देर में जो होटल के काउंटर में थे वो मेरे पास आए कि बहुत अच्छा लग रहा है गाना, ज़रा किसने गाया है, इसकी आवाज़ तेज कर दो। मुझे उनसे बात सुनना अच्छा भी लगा और ख़राब भी लगा। अच्छा इसलिए लगा कि देखो, इनको इनको उस संगीत के टेस्ट की, उस लोक गीतों की उतनी समझ है कि महसूस कर रहे हैं कि गीत कितना सुंदर है, उसको महसूस कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। और बुरा इसलिए लगा कि इन्हें मालूम नहीं है कि ये लोक गायक गोपाल बाबू गोस्वामी हैं। लेकिन अच्छी बात है, गोपाल बाबू गोस्वामी जी के गीतों को हमें सामने लाना चाहिए और कहीं न कहीं उनको वो सम्मान देना चाहिए किसी भी स्तर पर। आज भले वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गाए हुए गीत हमारे पास हैं। कभी मोहम्मद रफ़ी जी ने कहा था, जब कभी भी सुनोगे ये गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। ये बात सच है। आज पहाड़ों के लोग ही नहीं, मैं तो देखता हूँ बाहर भी कई लोग गोपाल बाबू गोस्वामी जी के इनकी पंक्तियों को गाते हैं और गुनगुनाते हैं, क्योंकि इनमें एहसास था,
कितनी वेदना से, कितनी सुंदरता से, किस एहसास के साथ उन्होंने गीत गाए। पहाड़ों में तो बस बेड़ो पाको बजता है या कहीं सुनाई देता है, लोग सब कुछ भूल जाते हैं। कैसा सुंदर गीत है। बेड़ो पाको बारमासा, बेड़ो पाको बारमासा, नरणा कफल पाको चैता, मेरी छैला मेरी छैला। बेड़ो पाको बारमासा, छट छूटी टपटी भी, ठट छूटी टपटी भी, नरणा कफल पाको चैता, मेरी छैला। मेरे मेहता की नंदा देवी, मेरे मेहता की नंदा देवी, नरणा मेरे में तो हिमाला, मेरी छैला। नरणा मेरे में तो हिमाला, मेरी छैला। बेड़ो पाको बारमासा, बेड़ो पाको बारमासा, नरणा कफला पाको चैता, मेरी छैला। गोपाल बाबू गोस्वामी जी का आज जन्मदिन है। हम उनके गीतों को सुने, उन्हें याद करें और कोशिश करें कि उन्होंने जो गीतों को हम तक पहुंचाया है, हमें दिया है, उसे हम आगे आने वाले समय को, आगे आने वाले जनरेशन को बता सकें, संजो कर रख सकें और कहीं ना कहीं उन्हें वो सम्मान दे सकें। उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। वो हमारे बहुत बड़े नायक थे, लोक नायक थे। धन्यवाद।